आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली की गढ़ कॉलोनी की निवासी महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बीसीएमओ डॉक्टर रामनिवास यादव ने बताया कि ये महिला 29 जून को अपनी बेटी की शादी के लिए अलवर गई थी। 30 जून को ये वहां से लौट आई। मुमकिन है कि इसी दौरान वो कोविड-19 का शिकार हो गई। फिलहाल इस महिला का राजकीय बीडीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके संपर्क में आए 12 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और इनके सैंपल कल लिए जाएंगे। राजकीय बीडीएम अस्पताल में बीती रात विराटनगर की एक विवाहिता को मृतावस्था में लाया गया। पुलिस के मुताबिक परिजनों ने काफ़ी दिनों से इसके पेट में दर्द होना बताया था। परिजनों का कहना है कि इसी दर्द की वजह से इसकी जान चली गई। मृतका का पीहर कोटपुतली में ही गवर्नमेंट ITI के पास है। इसका नाम सोनम सैनी वाइफ ऑफ वीरेंद्र सैनी है और साल 2012 में इनकी शादी हुई थी। कोटपुतली की कल्याणपुरा ग्राम पंचायत का ये इलाका है जहां हम अभी खड़े हैं। ये एक्चुअली क्या गैर आबादी की ज़मीन है और ये रास्ता था। इस रास्ते के दूसरी तरफ एक परिवार रहता है। एक सिंगल परिवार के जाने के लिए ये रास्ता यूज़ किया जा रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ दिन से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। आप खुद देख सकते हैं, पत्थर डाल दिए गए हैं, ये कांटेदार छड़ियाँ डाल दी गई हैं ताकि उस परिवार का रास्ता अवरुद्ध किया जा सके। और वो परिवार पिछले कई महीनों से लगातार प्रशासन से भी गुहार कर रहा है, लेकिन अभी तक रास्ता खुलने में नहीं आ रहा। पूरा मजमून क्या है, हम खुद उन परिवार के मुकेश खसाना जी हमारे साथ, वो बताएंगे। मुकेश जी, आप बताइए कि क्या परेशानी है, कैसे रास्ता बंद हुआ? सर, 14 मई 2020 को नरेगा से पंचायत समिति ने रोड स्वीकृत किया। उसके बाद में कुछ लोगों ने यहाँ पर ये जो छिड़ियाँ वगैरह डाल रखी थी, तो प्रशासन को मैंने अवगत कराया, तो उन्होंने 30 मई को पुलिस ज़ाब्ते के साथ इस अतिक्रमण को हटा दिया। आपने देखा होगा कि मेरा मकान सिंगल पीछे है और यहाँ खेतों में जो लोग जाते थे इसी रास्ते से जाते थे। उसके बाद में 20 जून तक ये रास्ता बिल्कुल क्लियर रहा, मस्ट्रोल जारी हो गया। उसके बाद में इन कुछ परिवारों ने जो जिन पे इन लोगों ने काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे थे, इन्होंने वापस कब्जा करके और ये रास्ते को ब्लॉक कर दिया। मेरा परिवार 20 जून से घर में कैद है। मैंने स्थानीय प्रशासन को भी यहाँ ज्ञापन दिया, जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को 17 जून एक महीने पहले उनको भी अवगत करा चुका हूँ। मैंने हर अधिकारी को, तहसीलदार महोदय से लेकर के हर अधिकारी को मैं अवगत करा चुका हूं, परंतु मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मेरा परिवार घर में कैद है, न बच्चे बाहर कहीं कोई सामग्री लाने नहीं जा सकते हैं, मार्केट में कोई खरीदारी नहीं करने जा सकते, न पढ़ाई के लिए ट्यूशन जा सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि घर में मेरा परिवार कैद है। मैं स्थानीय प्रशासन से बार बार आपके मीडिया के माध्यम से गुहार कर रहा हूँ, क्या तो इस रास्ते को, अतिक्रमण को हटा करके मेरे परिवार को आज़ाद कराइए, नहीं मैं 3-4 दिन बाद में मैं वहाँ स्थानीय प्रशासन के सामने धरना दूंगा और मेरे परिवार के साथ पूरा परिवार आमरण अनशन करेगा। मैं बारंबार मैं यहाँ स्थानीय प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे घर परिवार को आज़ाद कराएं। जब हम इनके यहाँ आए, पीड़ा देखी, इन्होंने हमें कल बताया था कि ऐसे ऐसे समस्या है। आज हम खुद मौका मुआयना करने आए और वास्तव में ये परिवार, इन बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं। और बच्चे निकलेंगे भी कैसे? ये छड़ियाँ, और ये हम बड़े तो फिर भी छड़ियों को हटा हटा के आ गए, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है और बारिश के समय भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। यही वजह है कि ये रास्ता की डिमांड की जा रही है और मनरेगा के तहत ये रास्ता बनाया भी जा सकता है। पुलिस इमदाद बुलाकर ये रास्ता खुलवाया भी गया, लेकिन वापस से अतिक्रमण कर दिया गया। अब हमने BDO से इस संबंध में बात की, आप खुद सुनिए पंचायत समिति से क्या जवाब मिला। देखो, कल्याणपुरा खुर्द का जो काम है वो ग्रेवल सड़क का काम है। पहले भी जो जनप्रतिनिधि हैं या उनसे जो रास्ते से जो इफेक्ट होने वाले आदमी हैं वो आके मिले थे। मिलने के बाद में हमने SDO साहब से पुलिस इमदाद ले ली है। पुलिस इमदाद लेके उस रास्ते को एक बार तो क्लियर करवा दिया था। अब वो क्लियर करने के बाद में दोबारा फिर उन्होंने वो छड़ी वड़ी डाल के वो रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। शुक्रवार को जिन आदमियों का रास्ता बंद हुआ है उनको वापस वो आए थे, वो सब क्या करना है, तो मैंने कहा आप सोमवार को आ जाना। सोमवार को आने के बाद में वापस एक बार पुलिस इमदाद के लिए डेट एंड टाइम फिक्स कर लेंगे। सोमवार को किस तारीख को अपन को वापस से अतिक्रमण हटाना है, वो डेट और टाइम जब क्लियर हो जाएगा तो उस टाइम पे SDO साहब से वापस एक बार पुलिस इमदाद लेके और उस रास्ते को खुलवा देंगे। 17 तारीख 16 तारीख को मस्ट्रोल का पखवाड़ा स्टार्ट हो रहा है। जो लेबर लगेगी, जो लेबर का डिप्लॉयमेंट है, उसके लिए मस्ट्रोल जारी कर देंगे। इजीली खुल जाता है मस्ट्रोल से, लेबर से, तो ठीक है, अन्यथा फिर वापस पुलिस इमदाद लेके उसको खुलवाएंगे। इस मामले में आज उपखंड अधिकारी नानूराम सैनी को भी पीड़ित पक्ष ने ज्ञापन दिया है। सैनी ने कहा कि विवाद का न्यायोचित हल निकाला जाएगा। ये मामला आबादी क्षेत्र का है। पूर्व में भी ये प्रकरण आया था, उस समय पर्याप्त पुलिस जाब्ता पहुँच के इसका रास्ता चालू करवा दिया गया था। अब आज कोई नई बात आई है, ऐसी कोई बात है तो उसको दिखा लेंगे।
अगर वहाँ पे आबादी क्षेत्र में भी आबादी के रिकॉर्ड के अनुसार अगर रास्ता है और उसके आने जाने का रास्ता वहीं से है, पूर्व में भी खुलवाया था और अभी उसको रास्ते संबंधी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, इस बाबत वीडियो को निर्देशित कर दिया जाएगा। अब जैसा कि पीड़ित परिवार का कहना है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अगर रास्ता उन्हें नहीं मुहैया कराया जाता है तो वो प्रशासन के सामने कचहरी परिसर में ही धरना देंगे। वैसे एक बात मैं दर्शकों को बताऊंगा, बहुत से लोग जानते भी हैं कि रास्ता और संचरण का जो अधिकार है वो संविधान सम्मत है और कानून में भी किसी का रास्ता रोकने की मनाही है, ये कि अपराध हो सकता है। महेंद्र सैनी, कोर्ट न्यूज़। कोटपुतली में कुमार समाज का अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। किशोर दूल्हेपुरा के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधि मंडल की एएसपी कार्यालय में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता भी हुई। वार्ता में एएसपी रामकुमार कसवा, एसडीएम नानूराम सैनी, डीएसपी दिनेश यादव और प्रागपुरा थानाधिकारी नंदलाल जांगिड़ शामिल हुए। दयाशंकर प्रजापति ने बताया कि लंबी वार्ता का नतीजा सुखद नहीं रहा। समाज की किसी भी मांग पर अधिकारियों ने संतोषप्रद आश्वासन नहीं दिया। आरोप है कि समाधान के बजाय धरनार्थियों को नोटिस देने की बात कही गई। धरने में आज राजस्थान पेंशनर समाज कोटपुतली के अध्यक्ष रामचंद्र जांगिड़ भी शामिल हुए। परिवहन विभाग की आज राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। कोटपुतली में पंचायत समिति सभागार में डीटीओ आदर्श राघव और विभाग के अन्य अधिकारियों ने इस वीसी में हिस्सा लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना संकट को देखते हुए राजस्व बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। नारेड़ा के महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में पूनम यादव ने प्रिंसिपल का पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर पूर्व प्रिंसिपल सुमेलता यादव के नेतृत्व में स्कूल के स्टाफ ने बुके देकर उनका अभिनंदन किया। प्रिंसिपल ने बताया कि जल्द ही क्लास 8 तक के एडमिशन शुरू किए जाएंगे। नई यामाहा FZS B3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारे। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। 13 acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।